नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम आदिकालीन साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत हमने प्रमुख आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां, विशेषताएं, उनके प्रमुख कवि, साथ ही साथ रासो साहित्य, जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य, इन तीनों साहित्यों का अच्छे से अध्ययन कर लिया है। इन तीनों संप्रदाय को हमने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी साहित्य के नाम से, वहां जाकर आप इन्हें चेक कर सकते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आदिकालीन नाथ साहित्य। नाथ साहित्य के अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रमुख नाथ जो हैं या नाथ साहित्य या नाथ संप्रदाय का उदय कहाँ से होता है, कब होता है, साथ ही साथ नाथों में कौन कौन से जो प्रमुख हैं वो नाथ आते हैं, नाथों के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रमुख नाथ साहित्य की प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितने भी हमारे हिंदी के विद्यार्थी हैं, जैसे कि जिन्होंने नेट, जेआरएफ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड का फॉर्म भर रखा है और जो इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम आदिकालीन नाथ साहित्य। साथियों, नाथ साहित्य का उद्गम जो होता है वो वज्र यानी सिद्धों की भोग प्रधानता या योग साधना की दुष्प्रवृत्ति के कारण होता है, क्योंकि जिस प्रकार से योग साधना के अंतर्गत इन्होंने पंचमकार जैसी दुष्प्रवृत्ति, साथ ही साथ जादू टोना, तंत्र मंत्र जैसी आदि जो क्रियाएं हैं उनको बहुत ही विकृत रूप में इन्होंने करना शुरू कर दिया था, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप एक नया साहित्य जो है या नया जो संप्रदाय है उसका उदय हुआ, जिसे हम नाथ साहित्य कहते हैं। नाथ साहित्य के अंतर्गत हमें हठ योग साधना जो है मुख्य रूप से दिखाई देती है, यानी कि नाथ साहित्य जो है संपूर्ण हठ योग साधना पर ही आधारित है। इनका जो मुख्य उद्देश्य है हठ योग साधना है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहीं से बनता है कि किस संप्रदाय के अंतर्गत हठ योग साधना का उपदेश दिया गया है। तो नाथ संप्रदाय जो है उसके अंतर्गत हठ योग साधना का उपदेश दिया गया है। कई बार प्रश्न आया हुआ है यहाँ से। अगला जो प्रश्न है, जैसे कि सब नाथों में प्रथम नाथ जो हैं वो कौन कहलाते हैं। तो सब नाथों में प्रथम नाथ जो कहलाते हैं वो आदि भगवान शिव हैं, यानी कि भगवान भोलेनाथ जो हैं वो आदिनाथ कहलाते हैं, प्रथम नाथ कहलाते हैं। अगला पॉइंट आता है कि नाथ साहित्य के जो चार प्रमुख महायोगी हैं या प्रमुख प्रवर्तक हैं वो कौन कौन से हैं। तो आदिनाथ जो है भगवान स्वयं शिव है। शिव से ही यह परंपरा, जो नाथ परंपरा है, यह आगे चली है। तो आदिनाथ जो हैं वो भगवान शिव जो हैं वो कहलाते हैं। शिव के दो शिष्य हैं, जालंधर नाथ और मत्स्येंद्र नाथ। जालंधर नाथ जो हैं उनके एक शिष्य होते हैं कृष्णपाद, जिन्हें हम कान्हपाद, कान्हपा या कान्फा के नाम से भी जानते हैं। और मत्स्येंद्र नाथ जो हैं, जो कि भगवान शिव के शिष्य कहलाते हैं, उनके शिष्य होते हैं गौरखनाथ, जिन्हें हम गौरक्ष के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है गौरखनाथ। कई बार एग्जाम में इनकी रचनाएं हैं, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो बातें हैं, इन्होंने कौन से संप्रदाय का प्रतिपादन किया है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है, हमारा पहला प्रश्न है कि प्रमुख चार योगी जो हैं नाथ योगी वो कौन कौन से हैं। तो प्रमुख चार योगी जो हैं हमारे, पहले हैं जालंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, कृष्णपाद और गौरखनाथ। ये हमारे चार महायोगी कहलाते हैं नाथ संप्रदाय के अंतर्गत। अगले उस पे आते हैं पॉइंट पर कि नाथ पंथ को चलाने वाले कौन हैं। तो नाथ पंथ को चलाने वाले हैं मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ, यानी कि नाथ परंपरा को आगे जिसने बढ़ाया है वो मत्स्येंद्र नाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ ने एक संप्रदाय जो है उसका निर्माण किया, उसका प्रवर्तन किया, जिसे हम योगी संप्रदाय कहते हैं। और योगी संप्रदाय को ही 12पंथी संप्रदाय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कुल 12 शाखाएं हैं वो शामिल की गई हैं, जिसमें से 6 जो शाखाएं हैं वो भगवान शिव द्वारा बनाई गई थी और 6 जो शाखाएं हैं वो गोरखनाथ द्वारा बनाई गई।
इन्हीं 6 शाखाओं को गोरखनाथ ने षट संप्रदाय के नाम से भी मतलब कहा है, यानी कि षट संप्रदाय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला पॉइंट आता है कि इस मत के जो योगी हैं, यानी कि नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख योगी हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने कान को फड़वा कर, यानी कि जिस प्रकार से हम लौंग या टॉप्स वगैरह धारण करते हैं, उसी प्रकार ये नाथ पंथ के जो संप्रदाय के जो प्रमुख योगी हैं, इसके जो प्रमुख मानने वाले हैं, वो अपने कान को बड़ा सा छेद जो है उसमें करवाते हैं। उसके अंदर वो या तो मुद्रा को धारण करेंगे या फिर जो है चंदन की लकड़ी है उसको धारण किया जाता है, यानी कि बड़ा सा छेद करवाकर उसमें मुद्रा धारण की जाती है। इसी कारण से इन्हें कनफटा, भाकत फटा या कणफटा नाम से भी इनको जाना जाता है, नाथ पंथियों को। यहाँ से एक प्रश्न जो है वो पिछली बार आया था कि कनफटा योगी जो हैं वो अपने कानों में, या कनफटा योगी जो हैं वो किस संप्रदाय से संबंधित है, तो कनफटा योगी जो हैं वो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ये आपको चीज याद रखनी है। अगला पॉइंट आता है कि संपूर्ण नाथ संप्रदाय जो हैं, यानी कि संपूर्ण नाथ साहित्य जो हैं वो गुरु गोरखनाथ के साहित्य पर ही आधारित है। सबसे महत्वपूर्ण जो माने जाते हैं नाथों में वो गोरखनाथ माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही नाथ संप्रदाय को परिवर्धित और किया था, इसको आगे चलाया था। नाथ साहित्य जो है मुख्य रूप से संवाद के रूप में है, यानी कि गुरु शिष्य की जो बातचीत होती है, वार्तालाप के रूप में कह सकते हैं, इस रूप में नाथ संप्रदाय जो है वो मुख्य रूप से बना है। अब साथियों हम पढ़ते हैं नाथ संप्रदाय की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। पहली जो प्रवृत्ति आती है, बाह्य आचार जो हैं, जिस प्रकार से सिद्धों ने आंतरिक शुद्धि के बजाय बाहरी शुद्धि पर अधिक ध्यान दिया था, उनका इन्होंने विरोध किया है। कर्मकांड का जो ब्राह्मणवाद जो है उनका इन्होंने विरोध किया है। तीर्थाटन यानी कि तीर्थ यात्राएं आदि इत्यादि पर इन्होंने बहुत गहरा आघात किया है कि तीर्थाटन से वगैरह से कुछ नहीं होता है। जात पात जो है ये इनके विरोधी रहे हैं। ईश्वर उपासना से भी इनका जो है विरोध जो है वो बताया जाता है, यानी कि बाह्य साधन जितने भी हैं इन्होंने कुल मिलाकर आंतरिक साधना या अंतस्थ साधना जो है उस पर अधिक बल दिया है, आत्मशुद्धि पर अधिक इन्होंने बल दिया है। बाह्य आचार जो हैं, बाह्य क्रियाकलाप जो हैं, जितने भी हम कर्मकांड करते हैं बाहरी, उन पर इन्होंने विरोध करके सिर्फ और सिर्फ अंतः साधना जो है उस पर बल दिया है। दूसरा जो पॉइंट आता है अंतः साधना पर बल, सारे जो जात पात है, कर्मकांड है, इन सब का विरोध करके इन्होंने आत्मशुद्धि जो है, अंतः साधना जो है, हमारी समाधि की जो स्थिति होती है उस पर इन्होंने कहा है कि यह जो स्थिति है यही योग साधना की सबसे प्रमुख स्थिति जो है वो मानी जाती है। इस पर इन्होंने अधिक से अधिक बल दिया है। साथ ही साथ इंद्रिय निग्रह है, वैराग्य है, शून्य समाधि जो है, नाड़ी की साधना है, कुंडलिनी है, इंगला पिंगला जो हमारी शक्तियां हैं, सुषुम्ना, षट चक्र जो है इत्यादि की साधना पर इन्होंने मतलब बहुत जोर दिया है, इनका प्रचार प्रसार किया है। कुल मिलाकर इन्होंने शरीर को किस प्रकार से वज्र के समान मजबूत बनाया जा सकता है योग साधना के तहत, समाधि के तहत, इन सारी चीज़ों पर इन्होंने अधिक बल दिया है। अगला जो पॉइंट आता है जो कि सिद्धों को और नाथों को अलग करता है वो है नारी भोग का विरोध। सिद्धों ने अपनी साधना के अंतर्गत नारियों को शामिल किया था, यानी कि स्त्रियों का उस साधना के अंतर्गत होना आवश्यक उन्होंने बताया था, जबकि नाथों ने नारी संप्रदाय को अपनी योग साधना से ही बाहर कर दिया। अगला आता है उलटबाजी, रहस्यात्मकता, प्रतीकात्मकता और रूपक का इन्होंने भरपूर प्रयोग किया है अपनी रचनाओं के अंतर्गत, और इनकी जो भाषा है संध्या भाषा या सद्दुकड़ी जो भाषा है उनका प्रयोग किया है अपनी रचनाओं के अंतर्गत। ठीक है।
अगले आता है महत्वपूर्ण पॉइंट, और यहीं से जो प्रश्न है वो आपके बनने के आसार हैं कि पहले जो नाथ संप्रदाय है उसके नाथों की संख्या कितनी है। कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि नाथों की संख्या कितनी है। तो नाथों की संख्या जो है वो 9 नाथ जो है वो नाथ संप्रदाय के अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से आते हैं। नाथों की संख्या 9 है, और नाथों की संख्या 9 होने के कारण ही ये नाथ जो हैं नवनाथ कहलाए। कौन कौन से नाथ हैं जो प्रमुख रूप से नवनाथ कहलाए हैं, उनको देखते हैं। पहले आते हैं आदिनाथ, यानी कि आदिनाथ के रूप में भगवान शिव जो हैं वो स्वयं ही आदिनाथ के रूप में आते हैं। इन्हीं से नाथ संप्रदाय जो हैं वो बना है, इन्हीं से नाथ संप्रदाय निकला है। दूसरे आते हैं मत्स्येंद्रनाथ, जो कि आदिनाथ भगवान शिव के शिष्य कहलाते हैं दूसरे। और तीसरे आते हैं जलंधरनाथ, जो भी भगवान शिव के ही शिष्य थे। इनके अलावा चौथे नंबर पर आते हैं गहिनीनाथ, पांचवें नंबर पर आते हैं चरपटनाथ या चरपटीनाथ, छठे नंबर पर आते हैं चौरंगीनाथ, सातवें नंबर पर आते हैं गोरखनाथ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आठवें नंबर पर आते हैं भरथरीनाथ या भृतनाथ, नौवें नंबर पर आते हैं गोपीचंद नाथ। ये जो साथियों नाम है नाथों के, 9 नाथ, ये मुख्य रूप से नवनाथ के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ से जो प्रश्न है वो आपका पहला यहीं से बनेगा कि नाथ संप्रदाय में नाथों की संख्या कितनी है। तो नाथ संप्रदाय में नाथों की संख्या 9 है, और इन्हीं 9 संख्याओं के कारण ये सारे नवनाथ कहलाए। अगले देखते हैं हम कि प्रमुख नाथ कवि कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं। पहले नाथ कवियों में आते हैं हमारे मत्स्येंद्रनाथ, जो कि भगवान शिव के शिष्य माने जाते हैं। मीननाथ, मीनानाथ, मीनपाल, मत्स्येंद्रपाल इत्यादि इनके विभिन्न नाम हैं। मत्स्येंद्रनाथ जो है इनका नाम है, और भी नाम है इनका मच्छरनाथ जो है या मच्छंदरनाथ जो है, यह भी इनका नाम लिया जाता है। एक उक्ति कही जाती है मच्छेंद्रनाथ के नाम से कि भाग मच्छंदर गोरख आयो। जिस प्रकार से गोरखनाथ ने मच्छेंद्रनाथ का उद्धार किया था, उसी के बारे में ये उक्ति है जो है वो कही जाती है। मच्छेंद्रनाथ जो है चरपटीनाथ के शिष्य भी माने जाते हैं और भगवान शिव के भी शिष्य माने जाते हैं। मच्छेंद्रनाथ कभी योग मार्ग के प्रवर्तक थे, यानी कि जिस प्रकार से उन्होंने योग मार्ग हैं वो उन्होंने चलाया था, और वो योग मार्ग जो हैं उसके ये प्रवर्तक माने जाते हैं। सिद्ध संप्रदाय जब पतन की ओर था तभी मच्छेंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय जो हैं वो शुरू किया था, प्रारंभ किया था। किंतु मच्छेंद्रनाथ जो हैं योगिनी जो हैं, सिद्धों की जो योगिनियाँ होती हैं उनके माया जाल में ये फंस जाते हैं और वामाचार जैसे कुमार्ग पर ये चले जाते हैं, जिनका उद्धार जो गोरखनाथ हैं उनके शिष्य द्वारा किया जाता है। और वामाचारी जो साधना है वो करने लग जाते हैं, जिसके कारण से इनका पतन होने लग जाता है और गोरखनाथ द्वारा ही इनका उद्धार किया जाता है। गोरखनाथ का नाथ योग ही वामाचार का विरोधी शुद्ध योग मार्ग बना, यानी कि गोरखनाथ ने जो नाथ संप्रदाय बनाया था, योग संप्रदाय बनाया था, उसका वामाचार जो है जिस प्रकार सिद्धों का वामाचार है उसी का विरोधी माना जाता है नाथ योग मार्ग। ठीक है। मच्छेंद्रनाथ जो हैं इनकी 4 पुस्तकें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जिसमें से एक जो है कई बार एग्जाम में पूछी गई है, कोल ज्ञान निर्णय। कई बार एग्जाम में आई हुई हैं, आपको याद रखनी है कि कोल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है। तो कोल ज्ञान निर्णय जो है वो मच्छेंद्रनाथ की प्रमुख रचना मानी जाती हैं। इनके अलावा अकुल वीर तंत्र, कुलानंद हैं और ज्ञान कारिका, ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। यहाँ से आपको याद रखना है इन चारों पुस्तकों के नाम। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके पदों का संकलन नाथ सिद्धों की बानियों आदि नामक शीर्षक से किया है, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही नाथ पंथ को या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय या अवधूत मत कह के पुकारा है। ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं इन्होंने मच्छेंद्रनाथ की
रचनाओं का जो संकलन है वो किस नाम से किया है? नाथ सिद्धों की बानियां नामक शीर्षक से किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अगला आता है मत्स्येंद्र नाथ का जो महत्व है वो साहित्यिक दृष्टि से न मानकर एक कोलचारी या सिद्ध परंपरा के आदि आचार्य के रूप में माना जाता है। जिस प्रकार से मत्स्येंद्र नाथ जो है सिद्धों की जो अंतिम अवस्था है या नाथों की जो प्रारंभिक अवस्था है उसके सेतु के रूप में कार्य करते हैं, इसीलिए इनको एक आचार्य के रूप में इनको स्थान मिला है। अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण गोरखनाथ, जिन्हें हम गोरक्ष के नाम से भी जानते हैं। गोरखनाथ जो है नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रमुख नाथों के प्रवर्तक जो हैं वो माने जाते हैं। जिस प्रकार से सिद्धों की जो वामाचारिता है इनको इनके द्वारा विरोध किया गया, इनको सिद्धों की जो वामाचारिता है उसको नष्ट किया गया। योगी संप्रदाय जो है 12 पंथी जो हैं उस संप्रदाय का इन्होंने प्रवर्तक किया, इसीलिए नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गोरखनाथ जो हैं वो शिष्य माने जाते हैं मत्स्येंद्र नाथ के, तथा इनके आचरण यानी कि जिस प्रकार से इन्होंने वामाचार जैसे पंचमकार जैसी दुष्प्रवृत्ति को अपना लिया था उसी का इन्होंने विरोध किया है, यानी कि गुरु का विरोध जो है वो शिष्य द्वारा किया गया था और इन्हीं के द्वारा मत्स्येंद्र नाथ या मच्छरनाथ जो हैं उनका उद्धार किया गया था। गोरखनाथ का जो संप्रदाय है नाथ संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इसे ही सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय या अवधूत संप्रदाय भी कहा है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है ये बात। गोरखनाथ जो हैं वो भक्ति के विरोधी माने जाते हैं कि भक्ति जो है वो कुछ भी नहीं होती है या भक्ति जो है कुछ भी नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी का एक जो कथन है कि गोरख जाग्यो जोग भक्ति भगायो लोग, इन्होंने जोग साधना यानी कि योग की जो साधना है, शरीर को समाधिस्थ करने की जो साधना है, शरीर को जिस प्रकार से योग मार्ग पर ले जाने की जो साधना है वो गोरखनाथ द्वारा दी गई है। इसीलिए तुलसीदास ने यह कथन कहा है कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यानी कि लोगों के मन से उन्होंने भक्ति भाव जो है उसको हटा दिया था और योग मार्ग को उन्होंने जनता को दिखलाया है। एक मार्ग जो है वो जनता के को दिखाया था उन्होंने। अगला आता है कि गोरखनाथ जो है उनके बारे में कुछ महान विद्वान जो हैं हमारे क्या क्या कहते हैं। राहुल साकृत्य ने गोरखनाथ का जो समय है वो लगभग 845 ईस्वी के समय का लगभग माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो 9वीं शताब्दी के जो समय है उसको मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो 13वीं शताब्दी के मध्य का मानते हैं कि यानी कि राहुल साकृत्य जो हैं वो 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो 13वीं शताब्दी मानते हैं। जबकि पीताम्बर बड़थवाल जो हैं उन्होंने 11वीं शताब्दी माना है और पीताम्बर बड़थवाल ने ही प्रथम गोरखनाथ की बानियां हैं उनकी रचनाओं का संग्रह करके गोरख बानी के नाम से 1930 में इस शीर्षक के नाम से यानी कि गोरख बानी शीर्षक से उन्होंने प्रकाशित करवाया था 1930 में। यानी कि गोरखनाथ की जो बानियां हैं गोरख बानी उसको सर्वप्रथम पीताम्बर बड़थवाल ने गोरख बानी के नाम से 1930 में प्रकाशित करवाया था। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है साधो और नाथों और सिद्धों की जो मत्स्येंद्र नाथ की जो रचनाएं हैं उनका संकलन किया था नाथ सिद्ध की बानियां के नाम से। अगला है कि गोरखनाथ की जो 4 प्रमुख पुस्तकें हैं उनका उल्लेख किया जाता है, जिसमें से शब्दी जो है सबसे महत्वपूर्ण रचना और प्रामाणिक रचना मानी जाती हैं। वैसे तो 40 प्रमुख पुस्तकें जो हैं वो गोरखनाथ की मानी जाती हैं, किंतु शब्दी जो रचना है ये इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। प्रमुख पुस्तक जो है ये शब्दी नाम से जो लिखी गई हैं ये प्रामाणिक मानी जाती हैं।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता एवं शंकराचार्य के बाद सबसे प्रभावशाली और ऐतिहासिक पुरुष बताया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है जिसके बारे में मतलब कहा गया है कि गोरखनाथ के बारे में यह कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कि गोरखनाथ जो हैं अपने युग के सबसे बड़े प्रभावशाली नेता हैं और शंकराचार्य के बाद सबसे प्रभावशाली और ऐतिहासिक पुरुष हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी जो पुस्तकें हैं वो 28 बताई हैं, यानी कि 28 पुस्तकों का उल्लेख किया है, जबकि मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, जो कि उचित नहीं है। प्रथम गद्य लेखक इनको नहीं माना जाता है। मिश्र बंधुओं द्वारा ये जो कथन है वो अनुचित जान पड़ता है। अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण गोरखनाथ की वाणियाँ कौन कौन सी हैं या प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। पहली है शबदी पद, पहली रचना जो है वो है शबदी, दूसरी है पद, तीसरी है शिष्या दर्शन, चौथी है प्राण सकली, पांचवी है नरवे बोध, छठी है आत्मबोध, सातवीं है अमे मात्र जोग, आठवीं है 15 तिथि, नौवीं है सप्तवार, 10वीं है मच्छिंदर गोरख बोध, 11वीं है रोमावली, 12वीं है ज्ञान तिलक, 13वीं है ज्ञान चौतीसा और 14वीं है पंचमात्रा। जिनमें से आपको महत्वपूर्ण जो याद रखनी है वो है शबदी पद, प्राण सकली, नरवे बोध, आत्मबोध, मच्छिंदर गोरख बोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। ये सारी जो रचनाएं हैं ये आपको कंठस्थली याद रहनी चाहिए कि ये किसकी रचनाएं हैं। ये सारी जो रचनाएं हैं वो गोरखनाथ की रचनाएं प्रमुख मानी जाती हैं। गोरखनाथ के बारे में कहा जाता है कि गोरखनाथ ने आचार शुद्धि, सहज समाधि, सिद्धों की भोगवादी जो धारणाएं थी, जीवन की दृष्टि के विपरीत निवृत्ति मार्ग जो जीवन दर्शन है, इंद्रिय निग्रह है, प्राण साधना जो है, वैराग्य है, कुंडलिनी जागरण जो है इत्यादि का वर्णन इन्होंने मुख्य रूप से किया है। उन्होंने कहा है कि गोरखनाथ ने आचार शुद्धि पर इन्होंने अधिक बल दिया है, सहज समाधि पर इन्होंने बल दिया है, क्योंकि नाथों में ही सबसे प्रमुख जो आते हैं वो समाधि आती हैं। सिद्धों की जो इनकी भोग साधना थी इनका इन्होंने घोर विरोध किया है। जीवन दृष्टि के विपरीत इन्होंने निवृत्ति मार्ग जो है उसका प्रतिपादन किया है। इंद्रिय निग्रह को इन्होंने प्रमुख माना है। हठ योग साधना जो है उसका भी इन्होंने उपदेश दिया है। प्राण साधना है, वैराग्य जो है उस पर इन्होंने यानी कि गृहस्थ जो जीवन है इसका इन्होंने विरोध किया है। कुंडलिनी जागरण जो हमारी कुंडलिनी जागरण होती है वो उनको इन गोरखनाथ ने प्रमुख रूप से प्रतिपादित किया है। और हठ योग साधना जो है वो मुख्य रूप से गोरखनाथ द्वारा ही दी गई है। हठ योग में सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो है वो काम में ली जाती है, यानी कि प्रचलित जो हठ योगियों की साधना कहलाती है वह सिद्ध सिद्धांत पद्धति कहलाती है। इसके अंतर्गत हठ योग जो है उसमें ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा, यानी कि जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा मिलते हैं उसी प्रकार हठ योग में जो साधना होती है उसमें शरीर और आत्मा जो है उसका मिलन होता है। गोरखनाथ की जो भाषा है वो सद्दुकड़ी भाषा है, खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी की भाषा भी इनकी मानी जाती है, जबकि कबीर की जो भाषा है वो सद्दुकड़ी भाषा है और खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी के साथ साथ ब्रज और भोजपुरी है। ये दो अलग अंतर जो है कबीर और गोरखनाथ की भाषा के अंतर्गत देखा जाता है कि गोरखनाथ की जो भाषा है वो सद्दुकड़ी भाषा है और खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है, जबकि कबीर की भाषा में सद्दुकड़ी की भाषा के साथ खड़ी बोली भी है और साथ ही साथ ब्रज भाषा और भोजपुरी राजस्थानी मिक्स भाषा जो है उसके साथ बोली जाती है। इनके अंतर्गत इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है हमें। अगले है कि नाथ संप्रदाय के जो अन्य कवि हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहले आते हैं जालंधर नाथ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है विमुक्त मंजरी गीत, जालंधर नाथ की प्रमुख रचना मानी जाती हैं।
हुकार चरित बिंदु और भावना क्रम, ये तीनों इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। जबकि चरपटी नाथ की रचना है चतुर्भा विभासन, चतुर्भा विभासन। अगली आती है चौरंगी नाथ की रचना। चौरंगी नाथ की रचना जो है वो है प्राण सकली, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, आपको अच्छे से याद रखनी है। वायु तत्व भावना उपदेश, ये चौरंगी नाथ की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें प्रमुख जो हैं प्राण सकली कई बार पूछी गई हैं, आपको याद रखनी है। गोपीनाथ की है सबदी। भृतनाथ या भर्तरीनाथ जो है उनका जो ग्रंथ माना जाता है प्रमुख वैराग्य शतक। ज्वालेंद्र नाथ जो है उनकी रचना और गृहिणी नाथ की जो रचना है वो प्राप्त नहीं हो सकी हैं। तो कुल मिलाकर नाथ साहित्य जो हैं उनकी जो रचनाएं हैं जिसमें से आपको याद रखनी है ज्वालेंद्र नाथ की विमुक्त मंजरी गीत, चौरंगी नाथ की प्राण सकली और गोपी चंद नाथ की सबदी। ये आपको 4-5 रचनाएं हैं जो याद रखनी है। साथ ही साथ आपको जो गोरखनाथ की रचना है, सबदी है, प्राण सकली है, इसके अलावा जो भी और भी रचनाएं हैं वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो साथियों, आज हमने नाथ संप्रदाय से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कौन कौन से जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इसे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन है वो पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।